हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2 स्टडीज़। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं हूं सरफराज। फ्रेंड, अपने प्रीवियस लेक्चर में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी किए थे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया था किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। उसी सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको जो भी क्वेश्चन आपको करवाए थे वो 1 रो सीक्वेंस के थे, एक पंक्ति पर आधारित। और एक 1 रो सीक्वेंस में भी अलग अलग टाइप के और भी पजल टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, उसकी अलग अलग अपने पास में कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। वो अपन पजल में सेपरेटली अलग से लूँगा। मैं आज कोलोकल सेटिंग अरेंजमेंट में आपको बेसिक ही अपने पास में समझा रहा हूँ। इसके बाद में सेकंड टॉपिक आएगा 2 रो सीक्वेंस, 2 पंक्ति पर आधारित। 2 रो सीक्वेंस में फ्रेंड मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 2 रो सीक्वेंस में केवल और केवल एक कंडीशन बनती है, और ये अपने पास में कंडीशन में बोला जाता है फेसिंग टू ईच अदर, कि दोनों पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों का फेस एक दूसरे के आमने सामने है। जब फेसिंग टू ईच अदर कंडीशन दे रखी है तो आपको 2 रो का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से। नीचे वाले रो में जो भी बैठेंगे उन व्यक्तियों का फेस कौन से डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ऊपर वाली रो में जो बैठेंगे उनका फेस किधर होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा। अब नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग अलग अलग लेफ्ट और राइट यहाँ से डिसाइड करेंगे। जिन व्यक्तियों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, मतलब नीचे वाली रो में, उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंड लेफ्ट होगा और ये वाला एंड क्या हो जाएगा? राइट। जिन व्यक्तियों का फेस साउथ में है उनके अकॉर्डिंग ये वाला राइट एंड होगा और ये एंड कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट एंड होगा। इसमें कभी भी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपन को हमेशा यही लेके चलनी है, नॉर्थ एंड साउथ। दूसरा, इसमें जो अलग अलग वेरिएबल के जो क्वेश्चन बनते हैं, जो फॉर्मेट वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे कैसे बनेंगे? वो वेरिएबल पे बनेंगे। फर्स्ट, जिसमें वेरिएबल एक ही दे रखा हूं, मतलब केवल केवल व्यक्तियों को अरेंज करना है। दूसरा, सेकंड, जिसमें वेरिएबल 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दे रखा हूं। पर्सन के साथ साथ में कलर का कॉम्बिनेशन दे दिया, पर्सन के साथ साथ में इनका प्रोफेशन का कॉम्बिनेशन दे दिया, मतलब 2 वेरिएबल दे रखे। या इसमें वेरिएबल मोर देन 2 आ जाए, कितने? मोर देन 2 से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन देखते हैं। फ्रेंड, ये वाला जो फॉर्मेट है वो अपन पजल में सेपरेटली पढ़ेंगे, जिसमें वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा हो। अब ये सिंपल और सिंपल अपन यहाँ पर पढ़ देंगे, जिसमें सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से उनको सोल्व करना है। तो अपने पास में आपके अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डायगोनल अरेंजमेंट क्या होता है, विकर्णीय व्यवस्था क्या होती है। डायगोनल मतलब लेफ्ट हैंड का एलिमेंट और लेफ्ट हैंड का एलिमेंट, ये एक दूसरे के क्या होंगे? डायगोनल होंगे, ये वाले एलिमेंट। राइट हैंड और राइट हैंड ये एक दूसरे के क्या होंगे? डायगोनल होंगे। केवल 2 ही डायगोनल बनते हैं, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड राइट हैंड। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड, 28 से 31 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दे रखा है। इंफॉर्मेशन दे रखी है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। उसके बाद में 5 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 6 प्लेयर पुनीत, रितीश, शरीफ, जहीर, युवराज एंड सौरभ आर इन 2 रोज। 6 प्लेयर का कॉम्बिनेशन दे रखा है, 2 पंक्तियों में है। ईच रो हैज 3 प्लेयर एंड आर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर। देखो यहाँ पर अपने यहाँ कितने प्लेयर हैं? एक पंक्ति में 3 हैं और फेसिंग टू ईच अदर कंडीशन आ गई। तो इसमें आप क्या करोगे? एक रो का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आपने बनाया, दूसरी रो ये बना दी। नीचे वाली रो में जो बैठ रहे हैं उनका फेस किधर है? नॉर्थ में है, तो ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड। नीचे वाली रो में, ऊपर वाली रो में है, उनके अकॉर्डिंग ये वाला राइट हैंड हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। बस अपन ने राइट और लेफ्ट यहाँ से डिसाइड कर लिया। उसके बाद इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सौरभ इज स्टैंडिंग डायगोनली अपोजिट टू रितेश। सौरभ रितेश के विकर्णीय खड़ा है। तो माय फ्रेंड, आप ये बताएं अपने पास में, अगर अपने पास में टोटल 6 प्लेयर है और एक पंक्ति में 3 प्लेयर का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे ही होगा 1 2 3 1 2 एंड 3। ये तो फ्रेंड मैंने जब नंबर ऑफ प्लेयर जब 6 है या एक पंक्ति में 3 ही प्लेयर का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो पहले मैंने पोजीशन ले ली। कभी भी आपको अगर नंबर ऑफ प्लेयर, अगर एक ही पंक्ति में नंबर ऑफ पर्सन 3 से ज़्यादा दे रखे हैं, तो कभी भी आपको स्टार्टिंग में पोजीशन को फिक्स नहीं करना है। जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग पोजीशन को बनाएंगे। यहाँ पर अपने पास किसी भी पंक्ति में 2 एंड है, तो एक मिडिल में ले लिया, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। इसके अलावा कोई अपने पास में पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सौरभ इज डायगोनली अपोजिट टू रितीश। सौरभ रितीश के विकर्णीय खड़ा है। तो माय फ्रेंड,
यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी कंडीशन बनेगी, 4 पॉसिबिलिटी बनती है। कैसे? अगर मैं सौरभ को यहाँ रखूँगा तो यहाँ पर कौन आएगा, रितीश। इसी में ही सौरभ को यहाँ पर भी रख सकता हूँ तो यहाँ पर कौन आएगा, रितीश। 2 पॉसिबिलिटी ये बन गई। सौरभ को यहाँ रखूँगा तो यहाँ पर रितीश, सौरभ को यहाँ रखूँगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, रितीश। तो 4 पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। तो ऐसी 4 पॉसिबिलिटी वाले को अपन को कभी भी स्टार्टिंग में अरेंज नहीं करना है। इसको मैंने साइड में लिख लिया है इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सौरभ किसके डायगोनली अपोजिट में है, रितीश की। तो सौरभ ये मैंने रख दिया डायगोनल रितीश, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, रितीश। उसके बाद में इंफॉर्मेशन थर्ड दे रखा है, रितीश इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ शरीफ। रितीश किसके सामने है, शरीफ के सामने। इसका मतलब जहां कहीं पर भी रितीश आएगा, रितीश के सामने कौन आएगा, शरीफ। साइड में ही इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी। युवराज इज नेबर ऑफ रितीश। युवराज किसका नेबर है, रितीश का। इसका मतलब जहां कहीं पर भी नीतीश आएगा, नीतीश के इमीडिएट नेबर में कौन है, युवराज। ये किसको बताता है, नेबर को। उसके बाद में फिफ्थ इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, पुनीत इज इन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। पुनीत कतार में बाएं छोर पर है। तो मुझे बताओ फ्रेंड, लेफ्ट हैंड यहाँ पर 2 है क्या, ये भी लेफ्ट हैंड है और ये भी लेफ्ट हैंड है। इसका मतलब पुनीत कहीं पर भी अरेंज हो सकता है। अब आप कहोगे सर कहाँ पर अरेंज करें, कहीं पर भी अरेंज कर सकते हो। क्यों कहीं पर भी अरेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्लेयर की डायरेक्शन नहीं दे रखी कि ये अपने पास में प्लेयर नॉर्थ डायरेक्शन में है या ये प्लेयर साउथ डायरेक्शन में। जब कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो कोई सी भी डायरेक्शन में इनको अरेंज कर सकते हो, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है, जहाँ आपकी इच्छा करे वहाँ पर बिठाएं। अगर मुझे यहाँ पर बोला गया पुनीत लेफ्ट हैंड पर है, अगर मैं ये वाला लेफ्ट हैंड लेता हूँ, ये किसके लिए है, पुनीत के लिए। तो मुझे बताओ फ्रेंड, ये सौरभ और रितेश का जो डायगोनल था, अब इस डायगोनल में तो अरेंज होंगे नहीं। अब डायगोनल कौन सा बचा हुआ है, राइट हैंड, और राइट हैंड का डायगोनल बचा हुआ है। अब यहाँ पर सौरभ भी आ सकता है, यहाँ पर भी सौरभ आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रितीश, रितीश के सामने कौन आना चाहिए, शरीफ। तो रितीश तो यहाँ नहीं आ सकता, तो रितीश तो यही आएगा, तो सामने कौन हो जाएगा, शरीफ। तो इसका मतलब इस एंड पर कौन आएगा, सौरभ। तो यहाँ पर कौन आएगा, रितीश, क्योंकि सौरभ के डायगोनली अपोजिट में रितीश है। अब आगे इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। रितीश का नेबर कौन है, युवराज। तो यहाँ पर कौन आएगा, युवराज। रितीश के सामने कौन है, शरीफ है, तो इस एंड पर कौन आ गया, शरीफ। अब एक ही पोजीशन बची, वो कौन से प्लेयर के लिए, जहीर के लिए है, तो यहाँ पर कौन आएगा, जहीर। बस इसको अरेंज कर दिया मैंने। अब फटाफट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेयर इज अपोजिट टू ईच अदर। कौन से प्लेयर एक दूसरे के आमने सामने। फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, पुनीत जहीर। पुनीत और जहीर आमने सामने क्या, नो। पुनीत तो किसके सामने है, सौरभ के। जहीर युवराज, हाँ जहीर के सामने कौन है, युवराज है। तो अपोजिट टू ईच अदर कौन कौन से हो गए, जहीर एंड युवराज। बी ऑप्शन करेक्ट। 29 दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। कौन से प्लेयर एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन से दे रखा, पुनीत एंड युवराज। मुझे बताओ पुनीत और युवराज आमने सामने थोड़ी है, तो आंसर क्या चला गया, ए ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पुनीत एंड रितेश इंटरचेंज देयर पोजीशन। अगर पुनीत और रितेश, पुनीत यहाँ पर है, रितेश यहाँ पर, अगर पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो मुझे बताओ रितेश कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड पर आ जाएगा, और पुनीत कहाँ पर आ जाएगा, राइट हैंड पे। इंटरचेंज करने के बाद में क्वेश्चन में बोला गया, हु विल बी इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रितेश। मुझे बताओ रितेश यहाँ पर आ जाएगा, खुद ही लेफ्ट हैंड पर है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कोई बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इसका मतलब उसके इमीडिएट लेफ्ट में कोई भी नहीं होगा, आंसर आएगा नन ऑफ दिस। 31 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए ऑप्शन दे रखा, पुनीत इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शरीफ। अगर इसको अपने पास में क्वेश्चन को देखते हो तो यहाँ शरीफ है, ये पुनीत। अगर मैं शरीफ के अकॉर्डिंग देखूंगा तो पुनीत किधर आ जाएगा, राइट में होगा, नहीं कि लेफ्ट में होगा। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन बी दे रखा है, चलिए ए ऑप्शन दे रखा, पुनीत इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शरीफ। अगर मैं शरीफ के अकॉर्डिंग पुनीत की पोजीशन को देखता हूं तो शरीफ के राइट में सेकंड नंबर पे पुनीत, नहीं कि लेफ्ट में सेकंड नंबर पे। ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पुनीत इज इन द राइट ऑफ युवराज, युवराज के लेफ्ट में है, नहीं कि राइट में, तो बी ऑप्शन में नहीं होगा। सी दे रखा है, जहीर इज इन द राइट ऑफ युवराज,
जहीर युवराज के राइट में है क्या? नहीं, सामने अपोजिट में है। सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पुनीत इज इन द लेफ्ट ऑफ युवराज। हाँ, युवराज के लेफ्ट में कौन है? पुनीत है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डी ऑप्शन। तो आंसर आएगा डी। तो फ्रेंड इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन किया और अपने पास में इसी सीरीज में और क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन करते हैं। देखिएगा 32 से 35 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है? रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 6 फ्लैट, 6 फ्लैट दे रखे हैं इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। अलग अलग नॉर्थ फेसिंग भी है, साउथ फेसिंग भी है। आर अलॉटेड टू M, N, O, P, Q एंड R। 6 अलग अलग व्यक्तियों को अलॉट हुए। इंफॉर्मेशन दे रखी है N वॉज अलॉटेड ए फ्लैट फेसिंग नॉर्थ। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कोई से भी प्लेयर की डायरेक्शन नहीं दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर जो भी फ्लैट है उसकी डायरेक्शन दे रखी है। तो यहाँ पर अपने बाद में क्या है, इस तरीके से मैंने 2 रोज का कॉम्बिनेशन बनाया। क्लियर? अगेन अपने पास में एक रो में 3 फ्लैट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो मैं पोजीशन बना सकता हूँ 1 2 3 1 2 3। नीचे वाली रो जो है उसमें जितने भी फ्लैट है, जिन व्यक्तियों को लोट होंगे वो क्या होंगे? नॉर्थ फेसिंग होंगे। ऊपर वाली रो में क्या हो जाएंगे? साउथ फेसिंग। तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड, और ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड। इसके अकॉर्डिंग ये राइट हैंड और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। चलिए अब वापस इंफॉर्मेशन को पढ़ता। एन वॉज अलॉटेड ए फ्लैट फेसिंग नॉर्थ। एन को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट अलॉट हुआ है, तो नॉर्थ फेसिंग तो ये तीनों है। अब कहाँ पर एन आएगा उसके बाद में देखेंगे। मैंने साइड में इंफॉर्मेशन लिख दी। नीचे वाली रो में कौन आएगा? एन आएगा। उसके बाद रहेगा नोट आफ्टर पी। पी के बाद में नहीं। तो इस लाइन का मतलब समझिएगा, जब कभी भी आता नोट आफ्टर पी या नोट बिफोर पी, इसका मतलब एन और पी नेबर नहीं हो सकते। अगर एक ही लाइन में हुए तो एन और पी कभी भी नेबर नहीं होंगे। आगे दे रखा है पी एंड आर गो डायगोनली अपोजिट फ्लैट। पी और आर को डायगोनली अपोजिट मिला है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर रख दिया पी के डायगोनली अपोजिट में कौन होगा? आर। तो मुझे बताओ ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको अरेंज करना है? पहले नहीं करना है, क्योंकि डायगोनल कितने यहाँ पर 2 है। जब 2 है तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी अपने पास है। पी आर पी आर पी आर पी और आर। आगे देखते हैं। ओ गोट ए फ्लैट फेसिंग साउथ नेक्स्ट लेफ्ट टू आर। इसका मतलब ओ अपने पास में साउथ फेसिंग है तो ओ भी आएगा, और किसके लेफ्ट में है? आर के है। तो यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा? ओ आएगा। ऊपर वाली रो में मतलब साउथ फेसिंग फ्लैट है, वो 2 व्यक्तियों को अलॉट हो चुके हैं, ओ एंड आर। नॉर्थ फेसिंग अभी एक को ही अलॉट हुआ, किसको? एन को। आगे दे रखा है क्यू गोट ए फ्लैट फेसिंग नॉर्थ। क्यू को नॉर्थ मिला है, तो नॉर्थ में अपने पास में एन और क्यू भी आ गया। चलिए अब यहाँ से इंफॉर्मेशन अपने पास में एन और क्यू के बारे में, अब ये जो इंफॉर्मेशन साइड में लिखी हुई है इनको एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट वाले में तो कि एन और पी नेबर नहीं है, इसका मतलब जब एन और पी की पोजीशन ही नहीं आई तो इसको अरेंज नहीं करना है। अब ये देखेगा पी के डायगोनल अपोजिट में कौन है? आर। और मुझे बताओ आर अपने पास में किधर है? साउथ फेसिंग है। इसका मतलब आर या तो यहाँ पर आएगा या आर यहाँ पर आएगा। एंड पर आना है, डायगोनल में है। लेकिन ये आगे इंफॉर्मेशन दे रही है कि आर का लेफ्ट, आर के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है। जब आर के इमीडिएट लेफ्ट पर है, इसका मतलब आर राइट हैंड पर अरेंज होगा, तभी उसका लेफ्ट मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा? आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? यहाँ पर कौन आएगा? ओ। उसके बाद में जब आर और ओ यहाँ पर आ चुके हैं तो आर के डायगोनल अपोजिट में कौन है? पी। तो यहाँ पर कौन आएगा? पी। नॉर्थ फेसिंग में पी आ चुका है, 2 और बचे हुए एन और क्यू, और ये बोला गया एन और पी नेबर नहीं है, तो एन यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आएगा एन। बचा हुआ कौन है यहाँ पर? क्यू। नॉर्थ फेसिंग फ्लैट यहाँ पर अलॉट हो चुके हैं। उसके बाद में एक ही बचा हुआ कौन है? एम। तो एम को साउथ फेसिंग अलॉट होगा। ये अरेंज होने के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 4 of the 5 are alike in certain way, thus form a group। ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपको बताया था, हमेशा ऑप्शंस के थ्रू करना है, ग्रुपिंग बनानी है। देखते हैं, ए ऑप्शन दे रखा आर ओ। अगर यहाँ से आर ओ को लेकर रहूं तो इसका मतलब दोनों के दोनों किधर के हैं? साउथ फेसिंग है। ओ एम, ओ और एम दोनों के दोनों क्या है? साउथ फेसिंग। क्यू एन, क्यू और एन दोनों के दोनों नॉर्थ फेसिंग। एन क्यू अगेन नॉर्थ फेसिंग, लेकिन ई ऑप्शन दे रखा ओपी। इसका मतलब ओ और पी के बारे में बात कर रखी है। ओ तो क्या साउथ फेसिंग है और पी क्या है? नॉर्थ फेसिंग है।
बाकी सब में जो कॉम्बिनेशन आपके पास में दे रखा है ये एक ही डायरेक्शन के हैं, लेकिन O और P किधर का है, एक नॉर्थ फेसिंग है एक साउथ फेसिंग है, तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच वन इज डायगोनली अपोजिट टू n, n के डायगोनली अपोजिट में, n यहाँ पर है तो n के डायगोनली अपोजिट में कौन होगा, m, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड O, O के बारे में क्या सत्य है, O गोट ए फ्लैट फेसिंग साउथ, O को साउथ का मिल रहा है क्या, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखते हैं और ऑप्शन में, O इज अपोजिट टू P, O P के अपोजिट में क्या, नहीं है, आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच फ्लैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू n, n के अपोजिट में कौन सा फ्लैट है, तो n के n यहाँ पर है तो n के अपोजिट में क्या है, r है, तो कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन में दे रखा r। तो फ्रेंड्स इस तरीके से चारों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन किया अपन ने, इसी तरीके से आगे और नया क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। ये थोड़ा सा अपने पास में नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, कितने भी पर्सन आए, करने का तरीका अपन को सीखना है, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये दे रखा 6 बॉयज B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6, 6 लड़के दे रखे B1 to B6, 6 गर्ल्स G1 G2 G3 G4 G5 एंड G6 आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट गर्ल्स फेस ईच बॉय, प्रत्येक लड़की का फेस लड़के की तरफ है, इसका मतलब 2 रो सीक्वेंस है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बॉयज आर फेसिंग टूवर्ड साउथ। देखो फ्रेंड यहाँ पर जिसका भी नॉर्थ और साउथ का यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स कर रखी है, इसका मतलब बॉयज का फेस किधर है, साउथ डायरेक्शन में है। देखते हैं अपने पास में, ये अपने पास में ऊपर वाली जो रो है ये साउथ फेसिंग है, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन आएगा वो B1 to B6 अरेंज होगा, और नीचे वाली रो में G1 to G6। ये नीचे वाली नॉर्थ फेसिंग है तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, और ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड। ऊपर वाली जो रो है वो साउथ फेसिंग है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंड राइट हैंड होगा और ये वाला एंड क्या होगा, लेफ्ट हैंड। सबसे पहले अपन ने राइट और लेफ्ट यहाँ पर अरेंज किया। अब क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी अपन को पता चल गया ऊपर वाली रो में लड़के हैं और नीचे वाली रो में कौन है, गर्ल्स का कॉम्बिनेशन अरेंज हो रखा है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन दे रखी है, G1 इज इन द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल हु किसके लिए है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, गर्ल। हु इज एग्जैक्टली अपोजिट टू B5, मतलब वो लड़की किसके अपोजिट में है, B5 के अपोजिट में। हु आ गया जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन, और हु के जो नजदीक होता है उसके लिए आता है, और हु के नियर बाई कौन है, B5 है। B5 इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। देखो ये पूरी लाइन अपन ने पढ़ी, इसमें एक अपने पास में जो पोजीशन फिक्स है वो राइट हैंड पे दे रखी है, राइट हैंड, और राइट हैंड पे कौन है, हु किसके लिए आया था, B5 के लिए। इसका मतलब B5 राइट हैंड पे है, तो मुझे बताए ऊपर वाली रो में ये वाला राइट हैंड है, तो इसमें कौन आएगा, B5। इसके मतलब इसके सामने कोई ना कोई आएगा, एक पोजीशन इसके अकॉर्डिंग। अब जो भी आएगा B5 के लेफ्ट में ही होगा, क्योंकि B5 खुद किधर है, राइट हैंड पे। अब ये लाइन, इस लाइन को मैं वापस अरेंज करता हूं, G1 इज इन द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल हु इज सिटिंग अपोजिट टू B5। B5 के अपोजिट में ये लड़की है, इसके इमीडिएट राइट में कौन है, G1 है। इसका मतलब यहां पर कौन अरेंज होगा, G1। मुझे बताओ 2 इधर पोजीशन तो 2 इधर पोजीशन भी होगी। उसके बाद में लाइन दे रखी है, ओनली B2 इज स्टैंडिंग बिटवीन B4 एंड B5। B2 किसके बीच में, B4 और B5 के बीच में। B5 आ चुका है तो यहां पर कौन आएगा, B4। B5 और B4 के बीच में कौन है, B2, तो यहां पर कौन अरेंज होगा, B2। 3 पोजीशन ये होगी। चलिए आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, B6 इज स्टैंडिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B1। B6 B1 के इमीडिएट लेफ्ट में है एंड इमीडिएट राइट ऑफ B3, और B3 के इमीडिएट राइट में। देखो यहाँ पर तीनों अपने पास में आए हैं, एक तो B6 है, एक B5 है एंड एक B1 है एंड B3 है, और तीनों में से कोई भी नहीं आया। और यहाँ पर B6 की पोजीशन B1 से भी कनेक्ट है और B3 से भी है, तो ये 3 पोजीशन ही बची हुई 6 में से, ये 3, तो 3 इसके रेफरेंस में इधर भी आ जाएगी। और इसमें पोजीशन B6 की है तो मिडिल में कौन आएगा, B6। देखते अपने पास B6 B1 के इमीडिएट लेफ्ट में है, इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा, B1 आएगा। B1 के इमीडिएट लेफ्ट, इधर ही चल रहे हैं, और किसके इमीडिएट राइट में, B3 के, तो इस पोजीशन पे कौन आएगा, B3।
तो बॉयज का कॉम्बिनेशन तो अरेंज हो गया। आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन, G3 इज अपोजिट टू B1। G3 किसके अपोजिट में है? B1। तो मुझे बताओ B1 के अपोजिट में यहाँ पर कौन है? G3। एंड इज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G2, किसके लिए एंड है? एंड किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? G3। G3 जो है वो G2 के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यहाँ पर कौन आएगा? G2 ही आएगा, तभी इमीडिएट लेफ्ट मिलेगा। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है G6 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G4। G4 के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे G6। मुझे बताओ G4 को यहाँ रखूंगा तो 1 2 3, यहाँ पर कौन आएगा? G6। G4 को यहाँ पर रखूंगा तो G6 नहीं आ सकता, इसका मतलब एक ही पोजीशन है। G4 को मैंने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर कौन आएगा? G6, और एक ही पोजीशन बची हुई किसके लिए है? G5 के लिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अरेंजमेंट किया है। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज स्टैंडिंग बिटवीन B4 एंड B6? B4 और B6 के बीच में कौन है? तो मुझे बताओ B4 और B6 के बीच में कौन है? B1 है। तो B1 के लिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है? C दे रखा है, तो आंसर क्या जाएगा? C ऑप्शन B1। 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट द पर्सन ऑन द एक्सट्रीम एंड? कि किनारे पर कौन कौन है? किनारे पर 4 व्यक्ति हैं। गर्ल्स के अकॉर्डिंग G5 G4, बॉयज के अकॉर्डिंग B5 B3। ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ए ऑप्शन दे रखा है B5 B2, B5 तो है लेकिन B2 नहीं है। बी ऑप्शन दे रखा है G4 G1, G4 है लेकिन G1 नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है B3 G2, देखिएगा B3 है और G2 नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। डी ऑप्शन दे रखा है B5 G4, B5 भी है G4 भी है एंड पे, तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन B5 G4। क्लियर। आगे क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग बिटवीन G5 एंड G4? G5 और G4 के बीच में कितनी लड़कियां? देख लीजिए अपने पास, G5 और G4 एंड पर है क्या? तो इनके बीच में कितनी गर्ल्स आ रही है? 3 आ रही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यहाँ दे रखा है मोर देन 3, ई ऑप्शन। आगे क्वेश्चन करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे टू एंड सो फॉर्म ए ग्रुप विच पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, हमेशा ऑप्शंस के थ्रू करोगे। ए ऑप्शन दे रखा है B5, ए ऑप्शन दे रखा है G5 B2 G6। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ G5 B2 एंड G6, ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर इसके बारे में देखता हूँ, ये अरेंजमेंट कैसे है कि G5 और G6 के बीच में जो है उसके सामने कौन है? B2 है। ये ऐसे बन गया। बी ऑप्शन दे रखा है G4 B3 एंड G2, G4 B3 और G2, देखिए अलग हो गया ग्रुपिंग। सी ऑप्शन में आते हैं G6 B1 G2, G6 ये रहा B1 G2, तो ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं। तो सबसे अलग कौन सा हो गया अपने पास में? G4 B3 G2, कौन सा ऑप्शन से? बी ऑप्शन से। तो इस ग्रुपिंग में इस तरीके से ग्रुपिंग कर रखी है, जो एंड पर जो आपके पास में पर्सन दे रखे हैं, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उनके बीच में जो व्यक्ति है वो इस पोजीशन में जो बीच में व्यक्ति है उसके सामने बैठा हुआ है। कैसे? जैसे ये G5 और G6 है, तो G5 और G6 इन दोनों के बीच में रियल में कौन है? G1 है। तो G1 के सामने कौन है? B2 है। तो यहाँ पर मिडिल में कौन आ गया? B2 आ गया। तो इस तरीके से ग्रुपिंग कर रखी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 40 से 44 क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे, 6 स्टेटमेंट दे रखे। 8 rooms P, Q, R, S, T, U, V and W are made into rows with 4 room in each row। ये दे रखा है 8 कमरों का कॉम्बिनेशन है, 2 अलग अलग पंक्ति में है और प्रत्येक पंक्ति में 4 रूम का कॉम्बिनेशन है। 2 रो सीक्वेंस आ चुका है। चलिए इसको मैंने यहाँ पर अरेंज किया, 1 रो एंड 2 रो। कभी भी पोजीशन नहीं बनानी है पहले, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिले। ऊपर वाली जो रो में है उनका फेस किधर है? साउथ फेसिंग है। नीचे वाली रो में किधर है? नॉर्थ फेसिंग है। तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड, और ये कौन सा हो गया? राइट हैंड। इस वाली रो में ये राइट हैंड और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। उसके बाद में चलिए इंफॉर्मेशन आगे पढ़ते हैं। द डोर ऑफ द रूम ऑफ वन रो ओपन फेसिंग द डोर ऑफ द रूम ऑफ द अदर रो। एक दूसरे के आमने सामने खुल रहे हैं, मतलब फेसिंग टू ईच अदर कंडीशन दे रखी। थर्ड इंफॉर्मेशन देखना, एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर
नोट टू कॉन्जुगेटिव लेटर, कोई भी क्रमागत अक्षर P, Q, R, S, T, U, V एंड W में से आर टुगेदर नोट दे आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब ये बोला गया है कोई से भी दो कॉन्जुगेटिव लेटर है। क्रमागत अक्षर क्या है, अब मैं समझाता हूँ। क्रमागत अक्षर के बारे में बोला गया नहीं तो एक दूसरे के पास में बैठे हुए हैं, नहीं एक दूसरे के सामने है। इसका मतलब जैसे अगर ये आपके पास में लेटर है P, Q, R, S, T, U, V एंड W, अगर P का कॉन्जुगेटिव लेटर पूछा जाए तो P का कॉन्जुगेटिव लेटर केवल यहाँ पर Q है, लेकिन Q का कॉन्जुगेटिव लेटर पूछा जाए तो P भी है और R भी है। इसका मतलब नेबर वाले, नेबर में जो आते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव लेटर अल्फाबेटिकली। अगर R का कॉन्जुगेटिव लेटर पूछा जाए तो R के कॉन्जुगेटिव लेटर में Q भी आएगा और S भी आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर कॉन्जुगेटिव लेटर देखा जाए तो R से पहले कौन आता है, Q आता है, और R के बाद में कौन आएगा, S आएगा। इसका मतलब अगर अरेंजमेंट अपने पास में इस तरीके से, मतलब यहाँ पर मैंने अगर R को अरेंज करता हूँ तो R के कॉन्जुगेटिव लेटर दो है, Q और S। इसका मतलब सामने की तरफ भी कौन अरेंज नहीं होंगे, इस पोजीशन में कभी भी Q और S नहीं आएंगे। और R के जो नेबर हैं यहाँ पर भी कभी भी कोई नहीं आएंगे Q और S। इस थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग ये है कि कोई भी क्रमागत अक्षर, R का क्रमागत अक्षर कौन है, QS, ने तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, नेबर में, नहीं एक दूसरे के सामने अरेंज हो रहे हैं। तो ये थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग है। इस मीनिंग को अपन आगे और देखेंगे। उसके बाद में इंफॉर्मेशन, ये तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसी से अपन को अरेंज करना है। P एंड Q आर इन द अपोजिट रो एंड आर एट द एंड। P और Q अलग अलग रो में है और एंड पर है। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं P को यहाँ रखूंगा तो Q इधर तो नहीं रख सकता, इस एंड पर ही रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि P का कॉन्जुगेटिव लेटर Q है और Q तो सामने आ ही नहीं सकता। इसका मतलब जब दोनों एंड पर है, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन ये पता चल रही है कि P और Q एक दूसरे के डायगोनली है। इसका कंक्लूजन यही निकलेगा, क्योंकि अगर मैं P एंड पर है तो P को यहाँ रखूंगा और दोनों अलग अलग रो में है, तो Q के लिए दो एंड बचे हुए, इस एंड पर Q नहीं आ सकता क्योंकि कॉन्जुगेटिव लेटर है, तो इसी एंड पर आएगा। आगे दे रखा R इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ T। इसका मतलब T के इमीडिएट लेफ्ट में R है। R एंड इज द सेम रो ऑफ P, और उसी रो में है जिसमें कौन है, P है। इसका मतलब किसी भी एक रो में जहां पर चार अपने पास में रूम का कॉम्बिनेशन था, जिसमें से तीन का एक मिल चुका है, T, R और P। आगे दे रखा है U इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के नेक्स्ट लेफ्ट मतलब इमीडिएट लेफ्ट ही होता है, और वहां पर कौन है, U है। देखो फ्रेंड, ये जो इंफॉर्मेशन है, अब इंफॉर्मेशन में कहीं पर भी किसी भी रूम की डायरेक्शन फिक्स नहीं कर रखी कि कौन सा नॉर्थ फेसिंग है, कौन सा साउथ फेसिंग है, तो कोई सी भी डायरेक्शन को अपन यहाँ पर ले सकते हैं। अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर फर्स्ट और थर्ड को मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर P और Q डायगोनली अपोजिट में है, लेकिन ये बोला गया Q का लेफ्ट। इसका मतलब Q का लेफ्ट तो तब मिलेगा जब Q राइट हैंड पर होगा। तो Q की पोजीशन तो फिक्स करनी है, Q राइट हैंड पर है। अब राइट हैंड ये भी है, राइट हैंड ये भी, जहाँ आपकी इच्छा करे वहाँ पर Q को अरेंज करें। अगर मैं Q को यहाँ पर अरेंज करता हूँ इस राइट हैंड पे, तो इस राइट हैंड पे कौन आएगा, P आएगा, क्योंकि ये बोला गया P और Q डायगोनल अपोजिट में। चलिए, और Q के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, U है, तो यहाँ पर कौन आएगा, U। एक इधर अरेंज होगा, 1 2 4 पोजीशन आ चुकी है। ये इंफॉर्मेशन आपके अरेंज हो गई। उसके बाद में बोला गया T के इमीडिएट लेफ्ट में R है और दोनों उसी रो में है जिसमें P है, तो यहाँ पर जब P अरेंज हो चुका है तो इसी रो में कौन आएगा, T और R का कॉम्बिनेशन भी आएगा। इसको अपने पास देखते हैं। अगर T को मैं यहाँ रखूंगा तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, R, दो पॉसिबिलिटी है। और T को यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर कौन आएगा, R आएगा। एक चीज़ मुझे बताएं, जब ये बोला गया कोई भी कॉन्जुगेटिव लेटर एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, तो U का कॉन्जुगेटिव लेटर कौन है, T है। तो इसका मतलब T इधर तो अरेंज नहीं हो सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची हुई है, T को यहाँ रखूंगा तो T के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, R। ये अरेंज होने के बाद में देखो कौन कौन से अपने पास में यहाँ पर लेटर बचे हुए हैं। अगर मैं बात करूंगा तो एक S भी बचा हुआ है, एक V भी है और W भी है। तो मुझे बताएं आप, R का कॉन्जुगेटिव लेटर S होता है या नहीं होता, होता है। इसका मतलब S यहाँ अरेंज नहीं होगा,
टी का कॉन्जुगेटिव लेटर भी एस है तो टी के सामने भी एस नहीं आएगा। जब दो पोजीशन पे एस नहीं आएगा तो इसी एंड पर कौन आएगा, एस आएगा। एस अरेंज हो चुका है। एस के बाद में वी को अरेंज करूंगा तो यू का कॉन्जुगेटिव लेटर है वी, तो इसका मतलब वी इधर अरेंज नहीं होगा, यहाँ पर कौन आएगा वी, और यहाँ पर कौन अरेंज हो जाएगा, डब्ल्यू। ये अरेंज होने के बाद में क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन को सोल्व करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच रूम इज अपोजिट टू पी। पी के अपोजिट में कौन सा रूम है, तो पी के अपोजिट में कौन है, एस है। एस के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। विच रूम इज डायगोनल अपोजिट टू एस। एस के डायगोनल अपोजिट में कौन है, एस यहाँ पर है, तो डायगोनल अपोजिट में कौन आ गया, वी आ गया। वी के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 42 दे रखा है, विच रूम इज अपोजिट टू आर। आर के अपोजिट में कौन है, तो आर के अपोजिट में कौन है, यू है। यू के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूम आर नेबर टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के नेबर में कौन कौन से रूम है, तो डब्ल्यू के नेबर में यू भी है और एस भी है, तो यू एस का कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन यू एस। विच ऑफ द फॉलोइंग रूम आर इन द कॉर्नर। कॉर्नर पे कौन कौन से रूम है, तो कॉर्नर पे वी और एस भी है, क्यू और पी भी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, ए ऑप्शन दे रखा है क्यू वी। मुझे बताओ क्यू और वी कॉर्नर पर है क्या, तो ए वाला तो करेक्ट है। बी ऑप्शन में आता है वी आर, वी है लेकिन आर नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है एस डब्ल्यू, एस है लेकिन डब्ल्यू नहीं है। डी ऑप्शन दे रखा है डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू भी नहीं है और यू भी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन क्यू वी। तो ये अपन ने 5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन अपन ने सोल्व किया है। इसी सीरीज में और क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 1 रो सीक्वेंस है, पंक्ति एक ही है लेकिन डबल वेरिएबल आ गए। डबल वेरिएबल किस तरीके से वो देखते हैं। 6 केमिकल L, M, N, O, P and Q are kept in a bottle of different color, green, red, blue, white, pink and violet, but not necessary in the same order. ये इसी ऑर्डर में नहीं है। These bottles are arranged from left to right, again not necessary in the same order. तो यहाँ पर केमिकल का कॉम्बिनेशन भी दे रखा है, 6 केमिकल दे रखे हैं और कलर का कॉम्बिनेशन भी दे रखा है, डबल वेरिएबल आ गए। तो एक ही लाइन में अरेंज हो रखे, तो मैंने लाइन को यहाँ पर बनाया और ये वाला एंड कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड होगा, और ये एंड कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड। अब इसी में अरेंज करते हैं। आगे इंफॉर्मेशन दे रखी, केमिकल M इज केप्ट इन व्हाइट बोतल। M व्हाइट बोतल में है, तो इंफॉर्मेशन साइड में ऐसे ही लिखूंगा, M कौन सी बोतल में है, व्हाइट बोतल में। सेकेंड इंफॉर्मेशन, chemical L is not kept in green bottle and is kept to the immediate left of violet bottle. and किसके लिए आया, फर्स्ट पर्सन कौन है, L है। L किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, वॉयलेट के। तो मैं यहाँ पर रखूंगा एक इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी, जहां कहीं पर भी वॉयलेट आएगा, वॉयलेट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा केमिकल है, L है। और L के लिए कलर की मना कर रखी है, किसके लिए, ग्रीन के लिए। आगे इंफॉर्मेशन दे रखिए, केमिकल O इज केप्ट इन ब्लू बोतल। O जो ब्लू बोतल में है एंड इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन बोतल कंटेनिंग केमिकल L एंड M। और L और M के बीच में है O ब्लू का कॉम्बिनेशन। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर अपने पास में O ब्लू, ये किसके बीच में है, L और M, और M के लिए कलर क्या था, व्हाइट था। लेकिन इन दोनों की पोजीशन कैसे भी इंटरचेंज हो सकती है, L और M की। L और M का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, M और L का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। लेकिन मुझे बताएं, एक सेकंड इंफॉर्मेशन दे रखी, L से रिलेटेड है और ये बोला गया वॉयलेट के इमीडिएट लेफ्ट में L है। अभी अगर मैं इसी को अरेंजमेंट को रखता हूं तो ब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ रहा है, L आ रहा है। इसका मतलब मुझे L और M को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन आएगा, L आएगा, और इस पोजिशन पे कौन आएगा, M आएगा। चलिए इसको मैं वापस लिखता हूं। तो यहाँ पर आएगा M, M कौन सी बोतल में है, व्हाइट, ये लिखा गया है। उसके बाद में O ब्लू में है, और यहाँ पर कौन आएगा, L। O उन बोतल के बीच में है जिसमें कौन है, L और M है, और L किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, वॉयलेट। इसका मतलब यहाँ पर जो केमिकल है वो कौन सी बोतल में है, वॉयलेट बोतल में। 4 का कॉम्बिनेशन अरेंज हो चुका है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं आगे, द रेड बोतल इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड तो एक ही है। यहाँ पर कौन सी बोतल है, रेड।
द बोतल कंटेनिंग केमिकल Q इज नॉट केप्ट एट द ईदर ऑफ द एंड, और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है Q जो है वो किसी भी एंड पर नहीं है। द ग्रीन बोतल इज केप्ट एट द एक्सट्रीम राइट एंड, और राइट एंड यही दे रखा है, और राइट एंड पे कौन सा है, राइट एंड दे रखा है, और राइट एंड पे कौन सी बोतल है, ग्रीन बोतल है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन किसका आएगा, ग्रीन का आएगा। इंफॉर्मेशन दे रखी है केमिकल P इज नॉट केप्ट नियर द व्हाइट बोतल, और व्हाइट बोतल कौन है, M है, इसका मतलब M के नियर में कौन नहीं है, P नहीं है, मना कर रखा है। अब जो इंफॉर्मेशन थी इन दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर अरेंज कर ली, और एक इंफॉर्मेशन ये है, इनको ही मुझे एनालिसिस करना है। अगर इस इंफॉर्मेशन को अरेंज करता हूँ तो यहाँ पर 4 पोजीशन आ चुकी है, 1 2 3 एंड 4, और अगर मैं कलर के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो कलर अपने पास में 4 पोजीशन वाले हैं, और यहाँ पर एंड पे कौन है, व्हाइट है, इधर कौन है, वॉयलेट है। देखो 2 कलर का कॉम्बिनेशन आ चुका है, रेड और ग्रीन, इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन इनके बीच में अरेंज होगा। तो यहाँ पर जो कलर है, यहाँ से स्टार्टिंग करूंगा तो यहाँ पर कलर क्या आएगा, वॉयलेट। वॉयलेट के इमीडिएट लेफ्ट में एल है, लेकिन एल के लिए कोई कलर नहीं दे रखा, मैंने एल को यहाँ अरेंज कर दिया। एल के बाद में कौन आएगा, ओ के लिए कलर दे रखा है ब्लू, उसके बाद में एम, और एम के लिए भी कलर दे रखा है व्हाइट, अरेंज कर दिया। 5 कलर का कॉम्बिनेशन आ चुका है, एक ही कलर बचा हुआ है, कौन सा है, पिंक है, तो यहाँ पर कौन आएगा, पिंक। केमिकल को अरेंज नहीं किया, केमिकल के लिए एक थर्ड में इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्यों किसी एंड पर नहीं है, 2 एंड है, ये एंड और ये, यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, तो क्यों के लिए एक ही पोजीशन है। एक इंफॉर्मेशन ये भी थी, एम जो व्हाइट बोतल में रखा हुआ है उसके पास में पी नहीं है, इसका मतलब एम यहाँ पर है तो पी नहीं आ सकता, तो पी आएगा, और बचा हुआ कौन है, एन। तो ये इस तरीके से अरेंज हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। देखो 45 की अगर लैंग्वेज आप पढ़ते हो तो ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन के थ्रू करेंगे। ए ऑप्शन दे रखा है एल एम, एल से एम, एल पी, एल से पी, डायरेक्शन चेंज हो गई, क्यू ओ, क्यू से ओ। अभी तक मुझे बताओ तीनों में आंसर क्या आ रहा है, एल पी आ रहा है, एल क्यू, बस यहां से अपने पास में आंसर में चेंज हो गया, क्योंकि एल और क्यू दोनों नियर वाले हैं, नियर बाई है, नेबर वाले हैं, लेकिन बाकी किसी में नेबर की कंडीशन नहीं आ रही। ई ऑप्शन दे रखा है एन ओ, एन से ओ, तो आंसर जाएगा एल क्यू डी ऑप्शन, क्योंकि एल क्यू में जो दोनों केमिकल दे रखे हैं ये साथ दोनों नेबर वाले हैं, पड़ोसी है, बाकी किसी में भी कॉम्बिनेशन नेबर का नहीं दे रखा। 46 दे रखा है विच बोतल कंटेन केमिकल एल, एल कौन सी बोतल में है, पिंक कलर में, पिंक के लिए ए ऑप्शन। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड बोतल इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, चलो ऑप्शन में चेक करते हैं। पी रेड, नो, पी तो ग्रीन है, एन ग्रीन, नहीं एन तो रेड है, पी ग्रीन, हाँ पी के साथ में ग्रीन का कॉम्बिनेशन, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। 48 दे रखा है विच बोतल कंटेन केमिकल क्यू, क्यू कौन सी बोतल में है, वॉयलेट बोतल, वॉयलेट बोतल के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इफ ऑल द 6 केमिकल्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन जितने भी केमिकल दे रखे हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट। अगर मुझे बताएं यहाँ पर सबसे पहले अल्फाबेटिकली सबसे छोटा कौन है, एल, यहाँ पर एल, फिर एम, फिर एन, ओ, पी एंड क्यू। और क्वेश्चन में ये बोला गया कितने केमिकल की पोजीशन अनचेंज रहेगी, मुझे बताओ। एल की पोजीशन तो चेंज हो रही है, एल की जगह एन की जगह कौन आ रहा है, एल आ रहा है, लेकिन एम खुद की पोजीशन पी, ओ की पोजीशन भी चेंज हो रही है, एल की पोजीशन भी चेंज हो रही है, क्यू की पोजीशन भी चेंज हो रही है, पी की पोजीशन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब कितने केमिकल की पोजीशन अनचेंज है, ए केमिकल की, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। 15 नंबर विच बोतल कंटेन केमिकल एन, एन कौन सी बोतल में है, रेड बोतल, एन के लिए रेड का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। और 51 नंबर क्वेश्चन विच बोतल इज केप्ट इन द बोतल एट द एक्सट्रीम राइट एंड, और राइट एंड पे जो बोतल है वो कौन से अपने पास में, उसमें केमिकल कौन सा रखा गया, पी है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन पी। तो इस तरीके से फ्रेंड अपन ने क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन किया। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे लीनियर अरेंजमेंट के, तो इसमें और भी मैं आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, वो पजल में करवाऊंगा। अभी मैंने केवल बेसिक आपसे डिस्कस किया है, इस बेसिक को आप रिवीजन करें कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद में अपन नया टॉपिक लेंगे सर्कुलर एंड पॉलीगोनल अरेंजमेंट, उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।